हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है खुशी चौहान। आज हम वर्ब के बारे में जानेंगे कि वर्ब होता क्या है या फिर कब इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बेसिकली वर्ब का जो हिंदी मीनिंग है या फिर हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। किसी भी काम के होने या किस अवस्था में वो हो रहा है, जब हम उसके बारे में बताते हैं तब हम उसको वर्ब बोलते हैं। वर्ब का डेफिनेशन होता है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन और अ स्टेट, कि वो जो काम हो रहा है वो मतलब कैसे हो रहा है, किस अवस्था में हो रहा है, या फिर मतलब कैसे किया जाता है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि एक सेंटेंस को बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, पहले हम ये बात करते हैं। देखिए, एक लेटर होता है, ठीक है, लेटर से मतलब ग्रुप ऑफ लेटर से एक वर्ड बनता है और ग्रुप ऑफ वर्ड से एक सेंटेंस बनता है। पर हमें एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए तीन मेन चीज़ की जरूरत होती है। पहला क्या है, वो सब्जेक्ट। हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है, वो सब्जेक्ट चाहे प्रोनाउन भी हो सकता है चाहे नाउन भी हो सकता है। दूसरा हमें चाहिए होता है वर्ब। अब वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। वो या तो मेन वर्ब होगा या फिर वहाँ पर दोनों मौजूद होगा। ठीक है, थर्ड होता है ऑब्जेक्ट। तो ये तीन चीज़ हो तो एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम वर्ब की बात करेंगे कि वर्ब कितना टाइप के होते हैं। वर्ब बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप उसका होता है बेसिक, दूसरा टाइप उसका होता है एडवांस और थर्ड टाइप होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब हम पहले बेसिक के बारे में बात करेंगे। अब जो बेसिक है वो 2 टाइप में डिवाइडेड है। पहला है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है, ठीक है, वो भी एक फर्दर पार्ट में डिवाइडेड है। पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला उसका पार्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा है मोडाल्स। अब जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, जैसे कि बी, डू, हैव एक्सेट्रा, ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में आते हैं। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हम या तो हम हेल्पिंग वर्ब में भी यूज़ कर सकते हैं या मेन वर्ब में भी यूज़ कर सकते हैं। हम उसे दोनों वर्ब में यूज़ कर सकते हैं। पर जो मोडाल्स होते हैं, जो बेसिक फॉर्म का सेकेंड फॉर्म है, जो मोडाल्स होते हैं उसको हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में यूज़ कर सकते हैं। उसे कभी भी हम मेन वर्ब में नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, चलो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। इसमें जो स्टडिंग है वो हमारे एक्शन को मतलब कि एक्शन को दर्शा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे काम के बारे में बता रहा है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जो मैं हूँ वो मैं पढ़ रही हूँ या मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। जो टीचिंग वर्ड है वो हमारा हो गया मेन वर्ब। और जो एम है, जो एक टीचिंग जो वर्ड को जो एक टीचिंग वर्ड है उसको जो सपोर्ट कर रहा है वो है एम। तो हम एम को हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे और जो टीचिंग है उसको हम मेन वर्ब लेंगे। वहीं आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। इसमें क्या है, आई सब्जेक्ट है, एम मेन वर्ब है। यहाँ पर एम हम मेन वर्ब लेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई और दूसरा वर्ब नहीं है, तो एक सिंगल वर्ब है, इसलिए हम इसे मेन वर्ब मान के चलेंगे। अगर किसी जगह पर 2 वर्ब हो तो एम, तब इसको एम को हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में पढ़ा था। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू, आपको पसंद आया होगा।